अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में मौजूद डिक्शनरी क्या होती है, इसे किस तरह से हम क्रिएट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। और इसके लास्ट में हम डिक्शनरी को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसके अंदर हम ये सीख रहे होंगे कि किस तरह की चेंजिंग हम कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है। इससे पहले हम टपल और लिस्ट के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर हम डिक्शनरी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डिक्शनरी जो है ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर में डाटा को स्टोर करता है। ये की वैल्यू पेयर्स ऐसे होते हैं कि हर एक के एक यूनिक वैल्यू होती है। डिक्शनरी जो होती है ये म्यूटेबल होती है। इसका मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर हमारा जो डाटा होता है हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह से हम लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जबकि जो टपल होता है, टपल के अंदर हम इस तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर हम अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हम ये बात करें कि इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो जो डिक्शनरी होती है ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही इसके वैल्यू पेयर्स बनाए जाते हैं। यानी इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है। जबकि अगर हम लिस्ट और टपल के बारे में बात करें तो लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और टपल के अंदर हम राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे होते हैं। कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं और इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी अगर हम अपने डाटा को एक बार एंटर करने के बाद उसे मॉडिफाई करना चाहें तो हम इजीली उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जो कीज़ होती हैं, की वैल्यूज़ किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या टपल हो, लेकिन इम्यूटेबल होनी चाहिए। इस तरह का डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम इसके यूज़ केसेस के बारे में बात करें कि डिक्शनरी का यूज़ हम ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, डिक्शनरी का यूज़ तब होता है जब हमें डाटा को ईज़िली रिट्रीव करना हो। यानी ऐसी जगह यहाँ पे हमने अपने डाटा को इजीली रिट्रीव करना हो की की मदद से, वहाँ पे हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड या प्रोडक्ट डिटेल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें हमने किसी की वैल्यू से हम पूरा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके अंदर बाकी जो चेंजिंग होती हैं यानी किस तरह से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हमने कोलैब नोटबुक को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद जो हमने फ़र्स्ट काम करना है वो ये है कि हम यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। देन हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैंने पहले ही से लिखी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक नेम का वेरिएबल बनाया और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया और उसके बाद इस तरह से हमने इसके अंदर डाटा स्टोर किया। यानी हमने यहाँ पे एक की बनाई नेम के नेम से और उसके बाद उसके अंदर जो भी नेम था वो हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमने इसे प्रिंट करवा लिया इसी वेरिएबल को जिसके अंदर हमने ये डाटा स्टोर किया था। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और इसे रन करके देखें तो यू कैन सी कि जो हमने डाटा इसके अंदर एंटर किया था वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे तो एक की पेयर बनाया था और यहाँ पे हमने ज़्यादा की पेयर बनाए हैं और इस तरह से भी हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट के नेम से, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पे की पेयर बनाए एक नेम का, उसके बाद एज, उसके बाद ग्रेड। नेम के अंदर हमने नेम एंटर कर दिया, एज के अंदर हमने एज एंटर कर दी और ग्रेड के अंदर हमने ग्रेड को एंटर कर दिया। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ पे प्ले करें,
यानी इसे रन करके देखें तो हमारे सामने कोई आउटपुट नहीं आ रही। आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं किया। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर हम इस वेरिएबल को पास कर देंगे। ये हमने यहाँ पे किया। अब हम अगेन इसे यहाँ पे रन करके देखते हैं। यू कैन सी कि अब हमारे सामने इसका जो भी डाटा था इसके अंदर हमने ऐड किया था वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। नेम के अंदर हमारे सामने अली प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरीके से एज के अंदर हमारे पास 21 जो हमने यहाँ पे एंटर की थी और ग्रेड भी हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी एक बार डाटा एंटर करने के बाद अगर हम उसे मॉडिफाई करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम के नेम से, और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये इसमें जो नेम है, यानी अगर हम इसमें से किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जस्ट नेम को एक्सेस कर रहे हैं। हम इस डाटा में मौजूद जस्ट नेम को देखना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने नेम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये जो हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर हमारा ये डाटा है, हमने उसमें बताया कि हम उसमें से नेम को लेना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमने प्रिंट यहाँ पे किया। हमने इस तरह से एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट नेम इज़, और उसके बाद जो भी नेम होगा वो इस तरह से हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और इसे रन करके देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम इज़ अली, यानी जो भी नेम के अंदर हमारे पास डाटा था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। इस तरह से अगर हम अपने डाटा में मौजूद किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद है एडिंग एंड अपडेटिंग, यानी अगर हमने एक बार अपना डाटा एंटर कर दिया उसके बाद अगर हम उसे अपडेट करना चाहें या कोई उसके अंदर न्यू चीज़ एंटर करना चाहें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसी स्टूडेंट का जो हमारे पास वेरिएबल था जिसके अंदर हमारा डाटा है हमने उसी को लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई अपडेट करें। हमने यहाँ पे ये किया कि एज के अंदर आगे हमारे पास 21 था तो हमने यहाँ पे 22 कर दिया, यानी हम एज के अंदर जो हमारा डाटा है उसे अपडेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई न्यू की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड करना चाहें तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट का ही जो वेरिएबल था उसे लिया और उसके अंदर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी ऐड करना चाह रहे हैं। वो हमने किया और उसके बाद हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। अगर हम इसे प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि नेम हमारे सामने अली प्रिंट हो चुका है और एज जो थी वो हमारे पास 22 प्रिंट हुई है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसे अपडेट कर दिया है। इस तरह से हम अपडेट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इस तरह से डिक्शनरी के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हमने अपडेट करना हो तो इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेड हमारे सामने प्रिंट हुआ है और उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रिंट हो गई है, जो कि हमने ये जो डाटा था ये बाद में एंटर किया है। इस तरह से हम इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं और इस तरह से अगर हम कोई न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगेन इसे प्रिंट करके, यानी अगर हम इसे अपडेट करके देखना चाहें हमने अब जो हमारी एज थी हमने उसे 26 कर दिया है। अब अगेन अगर हम इसे प्रिंट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो हमारे सामने एज प्रिंट होके आई है वो 26 है। उसके बाद है हमारे पास रिमूविंग एटम, यानी अगर हम किसी डिक्शनरी में मौजूद किसी चीज़ को रिमूव करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एज का एक वेरिएबल बनाया। एज का वेरिएबल बनाने के बाद हम स्टूडेंट डॉट पॉप का यूज़ करेंगे। हम पॉप का यूज़ करते हुए यहाँ पे रिमूव करेंगे। हम रिमूव किसे कर रहे हैं, एज को। ये जो हमारे पास डाटा है हम चाह रहे हैं कि उसमें जो एज का की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ पे एज को एंटर किया। एज को ऐड करने के बाद हम इसे प्रिंट करेंगे। अगर हम इसे प्रिंट करके देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेम प्रिंट हुआ है, ग्रेड प्रिंट हुआ है और यूनिवर्सिटी प्रिंट हुई है, जबकि जो एज थी वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। क्योंकि हमने यहाँ पे उसे रिमूव कर दिया है। इस तरह से हम इन फंक्शंस का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिक्शनरी मेथड के डिक्शनरी के अंदर हम कौन कौन से मेथड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास गेट का मेथड। जो गेट है ये की वैल्यू को एक्सेस करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हम यहाँ पे ग्रेड को एक्सेस करना चाह रहे हैं।
सो अगर हम यहाँ पे इसे प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ग्रेड जो है वो ए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। सो उसके बाद हमारे पास की का मेथड है। की का मेथड ये करता है कि की के मेथड की मदद से हम डिक्शनरी की सारी कीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। किस तरह से, उसके लिए हमने यहाँ पे किया प्रिंट, और स्टूडेंट का जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें से हम कीज़ को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे से रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं, यानी एक नेम के नेम से था, एक ग्रेड था और एक यूनिवर्सिटी था। सो उसके बाद है हमारे पास वैल्यू का मेथड। सो वैल्यू का मेथड क्या करता है, वैल्यू के मेथड की मदद से हम डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, यानी डिक्शनरी में मौजूद सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं हम। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमने प्रिंट किया किस चीज़ को, इसमें मौजूद वैल्यूज़ को। सो अगर हम यहाँ पे से प्रिंट करें, सो यहाँ पे पहले हमने कीज़ की मदद से की के मेथड को यूज़ करते हुए जस्ट की को प्रिंट किया, और अब हमने उसमें मौजूद जो वैल्यूज़ थी उन्हें प्रिंट किया है। सो पहले हमारे सामने नेम, ग्रेड और यूनिवर्सिटी आया। अब उसके अंदर जो भी हमारे पास डाटा था वो प्रिंट होके आ चुका है कि नेम के अंदर जो हमारी वैल्यू थी वो अली थी, इस तरीके से ए, और उसके बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी का नेम था वो में जो भी वैल्यू थी वो हमारे सामने प्रिंट होके आ चुकी है। सो उसके बाद हमारे पास आइटम का मेथड है। इससे हम ये करते हैं कि डिक्शनरी की सारी की वैल्यूज़ पेयर को टप्पल की लिस्ट में रिटर्न करते हैं। सो वो किस तरह से होगा, सो हम यहाँ पे अगर इसे प्रिंट करके देखें सो आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद जितने भी की वैल्यूज़ थे वो हमें एक टप्पल की सूरत में यहाँ पे रिटर्न होके आ रही हैं। सो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है कि डिक्शनरी की अगर हमने लेंथ को चेक करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सो उसके लिए हम सिंपली लेंथ का यूज़ करेंगे, यानी लेंथ के मेथड का इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ थी वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। सो अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने यही चेंजिंग की है कि किस तरह से एक बार डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने डिक्शनरी के अंदर एक स्टूडेंट के डाटा को स्टोर किया। स्टूडेंट के डाटा को स्टोर करने के बाद हमने स्टूडेंट के डाटा को प्रिंट करके यहाँ पे देखा, और उसके बाद उसमें मौजूद जो एज थी उसे हमने अपडेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को अपेंड किया इसके अंदर, यानी हम ये चाह रहे थे कि इसके अंदर कोई न्यू डाटा ऐड हो जाए। सो हमने इस तरह से इसे ऐड किया। उसके बाद जो स्टूडेंट का अपडेटिंग डाटा था हमने उसे प्रिंट किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया कि उसमें जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ थी उन्हें किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे करके देखा। और उसके बाद हमने स्टूडेंट के ग्रेड को यहाँ पे अपडेट किया। और सो लास्ट में हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास अपडेटेड डाटा है हम उसको लूप करके प्रिंट करवा रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे इसे रन करके देखें, सो रन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके आउटपुट कि किस तरह से हमारे सामने ये डिस्प्ले हो रही है। सो इस तरह से हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।